नमस्कार, मूल्यार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत गोरखा प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट संपूर्ण जो शासन किया है, चाहे कुमाऊं और गढ़वाल, यानी वो संपूर्ण उत्तराखंड पर जो शासन किया है, जिस तरीके का शासन किया है, उस शासन से संबंधित परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने कोशिश की उन सभी प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करने की। मगर इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि नेपाल शासन के अंतर्गत गढ़वाल का पहला सूबा कौन था? इसका ऑप्शन है रणजोर थापा, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह थापा, तीसरा ऑप्शन है भैरव थापा और चौथा है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर ऑप्शन एक है अमर सिंह थापा। आपको बता देता हूं, मैंने गोरखा प्रशासन से संबंधित आधे जो प्रैक्टिस सेट थे, जो खासकर गढ़वाल में शासन के थे गोरखाओं के, वो मैं पहले भी डाल चुका हूं और उन क्वेश्चनों को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया, जिससे कि मैं गोरखा प्रशासन से संबंधित एक पूरी संपूर्ण प्रशासन से संबंधित एक वीडियो सेपरेट बना सकूं। इसके लिए मैंने उन प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड किया है और जो कुमाऊं जो गोरखाओं का शासन रहा, उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो दोनों को मिलाकर के सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट में सारे गोरखा प्रशासन को मैंने समेटने की कोशिश की है। और ये जो एग्जाम जो क्वेश्चन है इसमें, वो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस सूबा ने करवाया था? दूसरा प्रश्न है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस सूबा ने करवाया था? ऑप्शन एक रणजोड़ थापा, दूसरा अमर सिंह थापा, तीसरा है भैरव थापा और चौथे हैं काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड अमर सिंह थापा। अगला प्रश्न है, किस सूबा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है रणजोड़ थापा, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह थापा, तीसरा है भैरव थापा और चौथा है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड अमर सिंह थापा, जिनको नेपाल सरकार ने अपने यहाँ की सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान उस दौर का था, उसकी उपाधि दी थी, काजी की उपाधि। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि मोलाराम ने किस सूबा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी? बहुत अच्छा सूबा था, अच्छा काम किया उन्होंने। ऑप्शन ए अमर सिंह थापा, दूसरा है हस्तीजल चौतरिया, तीसरा है रणजोड़ थापा और चौथा है भैरव थापा। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी रणजोड़ थापा, जो कि अमर सिंह थापा के बेटे थे। अच्छा शासन इन्होंने किया। अगला प्रश्न है पांचवा, कि सुब्बा ने शासन में सुधार के लिए सभा मंडली की स्थापना की थी? सभा मंडली की स्थापना की, वो कौन से सुब्बा थे? क्योंकि प्रशासन में उन्हें लगा कि मैं अकेले ही चीजों को बहुत अच्छे ढंग से ना कर पाऊं, इसलिए उन्होंने सभा मंडली की भी स्थापना की। और अच्छी बात है, एडवाइस देने के लिए, चीजों को और बेहतर करने के लिए ऐसी सभा मंडली की उन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन एक है अमर सिंह थापा, दूसरा हस्तीदल चौतरिया, तीसरा है रणजोड़ थापा और चौथा है भैरव थापा। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड रणजोड़ थापा। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि रणजोड़ थापा ने महंत श्री हरिसेवक को किस द्वीप की सजा दी थी? ऑप्शन एक है तराजू द्वीप या दिव्य, आप इसे दिव्य भी कह सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है गोला दिव्य, ऑप्शन थर्ड है जल दिव्य और ऑप्शन चौथा है कड़ाई दिव्य। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ कड़ाई दिव्य। आपको बता दूं, महंत हरिसेवक जो थे वो महंत गुरु रामराय के बाद जो है महंत बने थे और बहुत महत्वपूर्ण महंत रहे। इन पर गोरखाओं ने जो हत्या का आरोप लगाया कि आपने किसी की हत्या की है, और उसके बाद इन्हें एक सजा नहीं बोलेंगे, खुद को सही साबित करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए गोरखाओं के जमाने में एक परीक्षा दी जाती थी, जिसे दिव्य कहा जाता था। और इनको जो दिव्य दिया गया वो था कड़ाई दिव्य। क्या होता है उसके लिए आप हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो में जाइए, क्लास वीडियो में, वहां आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, गोरखा काल में विचारी पद कौन होता था? ऑप्शन एक है सेनापति, दूसरा है न्यायाधीश, तीसरा है वित्त मंत्री, चौथा है अधिशासक। ये अभी अभी पीसीएस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए न्यायाधीश। विचारी जो था वो न्यायाधीश होता। अगला आठवां प्रश्न है, नीति घाटी के भोटांतिकों ने किस सूबा के समय आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन एक है रणजोड़ थापा, सेकंड ऑप्शन अमर सिंह थापा, थर्ड ऑप्शन है भैरव थापा और फोर्थ ऑप्शन है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, जिसका नाम है रणजोड़ थापा। इनके समय जो भोटिया थे, उन्होंने गोरखाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या थी कहानी, क्यों आत्मसमर्पण किया, इसके लिए वही कहूंगा दोबारा, आप जाइए
हमारे चैनल पर हमने जो उत्तराखंड का इतिहास का जो प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो जो क्लास की होती है, उन्हें आप देखिए और आपको पता चल जाएगा कि नीति घाटी के भोटांतिकों ने किस मतलब क्यों सुब्बा के सामने, जो गोरखों के सामने, उन्होंने क्यों आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन 9 है, गोरखाओं को निम्न में से कौन सा कर उनके उत्सवों और त्योहारों पर दिया जाता था। ऑप्शन 1 मोकर, सेकंड कर है सलामी, तीसरा ऑप्शन है सोनिया फागुन और चौथा ऑप्शन है रहता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनिया फागुन। ये भी कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस सुब्बा ने कृषकों को तकावी ऋण देने की शुरुआत की थी। ऑप्शन 1 हस्तिदल चौतरिया, सेकंड ऑप्शन काजी बहादुर भंडारी, तीसरा है अमर सिंह थापा और चौथा ऑप्शन है रणजोर थापा। और इसका सही उत्तर है हस्तिदल चौतरिया। इस बारे में हम क्लास में भी खूब डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या होते थे तकावी ऋण, लेकिन यहाँ पे भी एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भारत में जो तकावी ऋणों की शुरुआत की वो की थी MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर गोरखों के समय दासों की मंडी लगती थी। ऑप्शन 1 है पोंडा साहिब, दूसरा है खुरबुड़ा, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है भीमगोड़ा। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑप्शन डी यानी चौथा ऑप्शन, वो है भीमगौड़ा। भीमगौड़ा हरिद्वार में पड़ता है। आपको बता दूं, गोरखाओं के समय जो लोग कर नहीं दे पाते थे उन्हें 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे रुपयों में बेचा जाता था। और दासों को बेचने के लिए जो मंडी लगती थी वो लगती थी भीमगोड़ा हरिद्वार में। 12वां प्रश्न है कि सुब्बा के अत्याचारी कृत्यों की शिकायत मोलाराम ने नेपाल दरबार से की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वां कि किस सुब्बा के अत्याचारी कृत्यों की शिकायत मोलाराम ने नेपाल दरबार से की थी। ऑप्शन 1 रणजोर थापा, दूसरा ऑप्शन अमर सिंह थापा, तीसरा जो ऑप्शन है वो है भैरव थापा और चौथे ऑप्शन है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड भैरव थापा। आपको बता दूं, गढ़वाल में जो भैरव थापा थे बहुत अत्याचारी सुब्बा थे। इन्होंने जो है संपूर्ण जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, इसलिए इनकी शिकायत मौलाराम तोमर ने नेपाल दरबार से की थी। 13वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सी सबसे उत्तम प्रकार की भूमि है। गोरखाओं के जमाने में जो है पहले तो शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है भूमि को डिवाइड किया गया था और उसकी अनुसार टैक्स लिया गया था। तो भूमि जो है उर्वरता फर्टिलाइजर के हिसाब से बांटी गई थी। तो ऑप्शन है कि भाई क्वेश्चन है कि कौन सबसे उत्तम प्रकार की भूमि थी। तो ऑप्शन 1 है सूखमासी, दूसरा दम, तीसरा चाहर, चौथा है अब्बल। और इसका सही उत्तर होना चाहिए सबसे उत्तम जो भूमि थी वो थी चौथे ऑप्शन वाली अब्बल, और सबसे बेकार जो भूमि थी वो थी फर्स्ट ऑप्शन वाली सूखमासी। 14वां प्रश्न है, गोरखा सैनिक जनता से मनमाने ढंग से कौन सा कर जबरन वसूलते थे। ऑप्शन 1 है तिहाड़, दूसरा ऑप्शन बलि, तीसरा औताली और चौथा मरो। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड बलि। आपको बता दूं, जो भी प्रश्न यहाँ पे मैंने छांटे हैं वो प्रशासन से संबंधित ज्यादा हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न गोरखाओं के प्रशासन से संबंधित बन चुके हैं कई पेपरों में और आगे जिनकी बनने की ज्यादा उम्मीदें हैं, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने उन्हें यहाँ पे शामिल किया है। इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे सावधानी के साथ पढ़े और इसे याद रखें, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 15वां प्रश्न है कि सुब्बा ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर लेना प्रारंभ किया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि भूमि कर जो है वो क्योंकि भूमि को उन्होंने उर्वरता के आधार पर डिवाइड किया था, अब्बल, चाहर, दम, शौखवासी वगैरह। तो वो कौन सा सुब्बा था जिसने भूमि को उर्वरता के आधार पर बांटा और उसके बाद उसी के अनुसार टैक्स लेने लगे। तो ऑप्शन 1 है रणजोर थापा, दूसरा अमर सिंह थापा, तीसरा है भैरव थापा और चौथे ऑप्शन है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 4 काजी बहादुर भंडारी। 16 प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे समय पीरियड दिया गया है कि किसका समय पीरियड कब रहा। ऑप्शन 1 रणजोर थापा जिनका समय पीरियड 1804 से 5 क्या रहा, ये आप सोचिए क्या। दूसरा ऑप्शन है हस्तिदल चौतेरिया 1805 से 8, तीसरा ऑप्शन भैरव थापा 1808 से 11 और चौथा ऑप्शन काजी बहादुर भंडारी 1811 से 15। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 4 काजी बहादुर भंडारी। आपको बता दो काजी बहादुर भंडारी का जो समय रहा वो 1811 से 12 रहा, इसलिए ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन जो है गलत होता यानी असुमेलित होता क्वेश्चन के हिसाब से सही। 17वां प्रश्न है, कुमाऊं का पहला बंदोबस्त किसने कराया था। मैं अभी जो है उत्तराखंड के पुराने पीसीएस के क्वेश्चनों को देख रहा था, तो उसमें मुझे क्वेश्चन मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इस पे हम एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं क्लास में और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुमाऊं का पहला भू बंदोबस्त किसने कराया था। ऑप्शन 1 नरशाही, काजी नरशाही, दूसरा ऑप्शन है जोगामल शाह, तीसरा शुब्बा बमसा और चौथे है
अजय सिंह खवास। और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है सुब्बा, हाँ जी, सुब्बा जोगामल शाह थे जिन्होंने पहला जो है कुमाऊं का भू बंदोबस्त करवाया था। 18वां प्रश्न, अच्छा क्या होता है भू बंदोबस्त, इसके बारे में भी जानने के लिए आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखिए, वहां हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। 18वां प्रश्न में हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और आप जानते हैं मैं उत्तराखंड के इतिहास पर आसान तरीके से और क्रमबद्ध परीक्षाओं को चला रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जो गांव देहातों में जो लोग कोचिंग सेंटरों में नहीं आ सकते उनके मैं ऑफ कोर्स फ्री जो है यहाँ पे कोर्स शुरू कर रहा हूँ। तो 18वां प्रश्न पढ़ रहे थे कि कुमाऊं के कुछ सुब्बा को अत्याचारी सुब्बा कहा जाता है। ऑप्शन 1 काजी नरसाही, दूसरा जोगामल शाह, तीसरा सुब्बा बमसा और चौथा ऑप्शन है अजय सिंह खवास। और इसका सही उत्तर होना चाहिए काजी नरसाही, जो कि पहला ऑप्शन है। आपको बता दूं जिस तरीके से गढ़वाल में भैरव थापा जो सुब्बा जो अत्याचारी सुब्बा थे, उसी तरीके से कुमाऊं में काजी नरसाही जो है वो बहुत अत्याचारी सुब्बा थे, बल्कि उनका नाम भी अत्याचारी सुब्बा इतिहासकारों ने रखा हुआ है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है कि मंगल की रात घटना का संबंध किस सुब्बा से है। ऑप्शन 1 है बमसा चौथरिया, दूसरा है रुद्रवीर सुब्बा रुद्रवीर, तीसरा ऑप्शन है अमर सिंह थापा और चौथा है काजी नरसाही। और इसका सही उत्तर होना चाहिए चौथा ऑप्शन जो है वो है काजी नरसाही, इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा, क्या है मंगल की रात घटना, किस तरीके की थी, इसके लिए वही आपको दोबारा जो है हमारी चैनल पे जाकर के इस रिकॉर्डिंग वीडियो जो हमने बनाई हुई है गोरखा प्रशासन से संबंधित, उन पर जाकर के आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब आपको एक ऑप्शन सही समझ में आ जाएगा कि आखिर मंगल की रात घटना क्या थी। 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित है। अच्छा इसको समझिए जरा सा 20वां प्रश्न को, कि निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी कौन सही सुमेलित है। बोलने का मतलब यह है एक तरफ सुब्बा का नाम लिखा और दूसरा उसने कौन सा कर लगाया उस पर बात की गई। ऑप्शन 1 रणजोड़ थापा मोकर, उन्होंने क्या लगाया था इस पर आप समझे। दूसरा है सुब्बा बमसा को सही कर, तीसरा ऑप्शन है सुब्बा रुद्रवीर टानकर और चौथा ऑप्शन है कि सभी सुमेलित हैं। और आपके सामने मैं बात कर लेता हूँ, रणजोड़ थापा ने मोकर लगाया था, प्रत्येक परिवार पे कर लिया जाता था उसे लगाया। दूसरे थे सुब्बा बमसा, इन्होंने ब्राह्मणों पर को सही कर लगाया। तीसरा ऑप्शन जो है वो सुब्बा रुद्रवीर, इन्होंने बुनकरों पर टान कर लगाए, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होना चाहिए कि सभी आंसर सही हैं, यानी सभी सुमेलित हैं। 21वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वां प्रश्न है कि सुब्बा ने अल्मोड़ा और नेपाल के बीच डाक चौकियां बनवाई थी। ऑप्शन 1 बमसा चौतरिया, दूसरे जोगामल शाह, तीसरा सुब्बा बमसा और चौथे हैं अजय सिंह खवास। और इसका सही उत्तर है बमसा चौतरिया, यानी ऑप्शन 1 फर्स्ट। अगला प्रश्न है कुमाऊं में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सूबा कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 22वां प्रश्न। वही ऑप्शन है बमसा चौतरिया, जोगामल शाह, सुब्बा बमसा या फिर अजय सिंह खवास। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 1 बमसा चौतरिया। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, गोरखा काल में जागरिया तथा ढाकरिया क्या थे। देखो गोरखा काल में जागरिया या जागचा, ढाकरिया या ढाकशा कौन थे, इस बारे में प्रश्न में पूछा गया। 23वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 है मंत्री, दूसरा सैनिक, तीसरे न्यायाधीश और चौथे हैं ग्राम प्रमुख। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 2 सैनिक। इसका सही उत्तर है कि जो गोरखा काल में जागरिया और ढाकरिया थे वो सैनिक हुआ करते थे। 24वां प्रश्न है कि गोरखा काल में खुकरी निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन था। आप जानते हैं खुकरी जो है वो गोरखाओं का प्रमुख हथियार था, तो वो कहाँ बनता था, कहाँ सबसे ज्यादा जो है बनाई जाती थी खुकरिया। ऑप्शन 1 है अस्कोर, दूसरा गढ़ी, तीसरा सीरा और चौथा है भोट प्रदेश। और इसका दूसरा ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ इसका दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होना चाहिए गढ़ी में। गढ़ी जो है वो डोटी जो जिला है वहाँ उसका जो जगह है एक गढ़ी नगर, गढ़ी नगर में जो है वो खुकरी बनाई जाती थी। जो खुकरी बनाई जाती थी वहां पे वो नेवार जाति के द्वारा बनाई जाती थी। नेवार नामक जो लोहार होते थे, लोहे का काम करते थे, उनके द्वारा ये खुकरी बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न की निम्न में से किसका कथन था कि नेपाली अफसर अज्ञानी, चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती व अत्यंत लालची होते थे। कौन बोल सकता था अंग्रेज। ऑप्शन 1 है कि आर के गिल, दूसरे हैं एटकिंसन, तीसरे हैं कैप्टन हेरेसी और चौथे हैं रैपर साहब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कैप्टन हेरेसी ने कहा कि जो नेपाली अफसर होते हैं वो विश्वासघाती हैं, चंचल हैं, दगाबाज हैं और लालची हैं।
26वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोरखाओं के समय प्रमुख अदालत कहाँ पर थी? एक ही महत्वपूर्ण अदालत थी, वो कहाँ पर थी? ऑप्शन एक है नैनीताल, दूसरा ऑप्शन है अल्मोड़ा, तीसरा श्रीनगर और चौथा है देहरादून। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड अल्मोड़ा। और आपको बता दूं, अल्मोड़ा में जो है वो जो अदालत थी उसके जज को बिचारी कहा जाता था। 27वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखा काल में न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायकर्ताओं को क्या कहा जाता था? एक तो न्यायाधीश न्याय दे रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है कई फौजी अधिकारी भी जो है वो न्याय दिया करते थे। तो उन्हें क्या कहा जाता था न्यायाधीश के अतिरिक्त? ऑप्शन है अविचारी, दूसरा सभा, तीसरा संचार और तीसरा है चौथा है सेशन। और इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन सभा। न्यायाधीश के अतिरिक्त जो न्याय देते थे उन्हें सभा कहा जाता था। 28वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखा काल में राजकीय सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन एक है गूंठ, दूसरा सदावर्थ, तीसरा है रौत और चौथा है मानाचौल। और कई लोग जो है इसमें ऑप्शन जो है वो लगा देते हैं रौत, लेकिन इसका आंसर रौत नहीं है। रौत पंवार काल में दी जाने जो राजकीय सेवा के बदले जो सैनिकों को वीरता के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे पंवार काल में रौत कहा जाता था, लेकिन गोरखा काल में उस भूमि को ऑप्शन फोर्थ मानाचौल कहा गया। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न कि गोरखा उबरा नामक कोठी निम्न में से किस स्थान पर थी? ऑप्शन एक कर्णप्रयाग, दूसरा जोशीमठ, तीसरा बाड़ाहाट और चौथा है गणेश प्रयाग। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी जोशीमठ। लेकिन आप लोग कई लोग समझ रहे होंगे सर उबरा क्या होता है? देखो पहाड़ों में क्या होती है, कोई मकान बनी हुई है, वो 2 मंजिल मकान है, एग्जाम्पल के लिए वो 2 मंजिल मकान है, नीचे भी मंजिल है और ऊपर भी मंजिल है। तो जो निचली मंजिल होती है पहाड़ों में, हम उसे पहाड़ी जो लोग जो है वो उबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उबरा। तो एक उबरा है वहां जोशीमठ में था। और क्योंकि गोरखा बहुत अत्याचार कर रहे थे जनता पर, तो जनता वहां ऊपर जोशीमठ में ही जनता की कुछ लोगों ने, मतलब काफी लोगों ने मिल करके गोरखाओं को पकड़ा। और काफी गोरखा सैनिक थे और उन्हें एक उबरा के अंदर बंद कर दिया और उन्हें तड़प तड़प के मारा। इसलिए फेमस है उबरा नामक जो कोठी है वो जोशीमठ में है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, गोरखों की साहित्यिक भाषा क्या थी? ऑप्शन एक है गढ़वाली, दूसरा कुमाऊनी, तीसरा नेपाली और चौथा है नेवारी। आपको बता दूं साहित्यिक भाषा का मतलब होता है वो भाषा जिसमें साहित्य लिखा जाता था, ग्रंथ लिखे जाते थे और भी कुछ पुस्तकें लिखी जाती थी। कौन सी भाषा थी उनकी? तो उनकी भाषा थी ऑप्शन डी नेवारी जो है उनकी साहित्यिक भाषा थी, जबकि नेपाली या गोरखाली उनकी जो है वो राजकीय भाषा थी। 31वां प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझे जरा 31वें प्रश्न को। 31वां प्रश्न है कि गोरखा काल में अदालत में गवाही देने से पूर्व किस पुस्तक की कसम खिलाई जाती थी? है ना? आज भी देखते होंगे आप पिक्चरों में, तो खासकर कई लोगों ने, हम लोगों ने, सबने अदालत का जो सीन देखा हुआ है, उसमें देखा होगा कि जो गवाह होता है वो जो गवाही देने से पहले गीता पर कसम खाता है, कहता है कि भाई मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गोरखा काल में वो कौन सी पुस्तक थी जिसकी कसम खिलाई जाती थी? इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गीता, दूसरा है गोरखवाणी, तीसरा हरिवंश और चौथी है रामायण। और इसका सही उत्तर ऑप्शन थर्ड है हरिवंश। हरिवंश जो है वो भाग था महाभारत का और उसकी कसम खिलाई जाती थी गोरखाओं के जमाने में। 32वां प्रश्न, निम्न में से किस दिव्य या परीक्षा में अपराधी को अपराध मुक्त होने के लिए उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था? थोड़ा दिव्य को हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं। जब कभी किसी व्यक्ति पर आरोप लग गया लेकिन गवाह नहीं मिल पा रहे हैं, किसी आदमी पर कोई आरोप लगा मगर गवाह नहीं मिल पा रहे, तो फिर उसका डिसीजन देना गोरखाओं के लिए मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए वो दिव्य नामक एक प्रथाएं क्या परीक्षाएं थी, वो काफी थी। कड़ाई दिव्य था, गोला दिव्य था, जल दिव्य था, जहर दिव्य था। ये प्रथाएं उन्होंने चलाई हुई थी और उसमें अलग अलग प्रथाओं में उनका जो है रिजल्ट जो है दूसरे प्रकार का होता था। उसी तरीके से 32 क्वेश्चन है कि किस दिव्य में अपराधी को अपराध मुक्त होने के लिए उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था? ऑप्शन एक है कड़ाई दिव्य, दूसरा ऑप्शन है गोला दिव्य, तीसरा है तराजू दिव्य और चौथा है जल दिव्य। और इसका सही उत्तर ऑप्शन एक है कड़ाई दिव्य। देखो उबलती हुई कड़ाई में नीचे आग लगी हुई है और उबलती हुई कड़ाई में जो है आपको हाथ डालना पड़ेगा उबलती हुई तेल की कड़ाई में। और अगर आपके हाथ जल जाते हैं तो आप दोष मुक्त हैं, सॉरी आप दोषी हैं। अगर आपके हाथ नहीं जलते हैं तो आप दोष मुक्त हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आपके हाथ जल गए तो भैया आप दोषी हो और अगर नहीं जले आप दोष मुक्त हो। ये कितना बकवास सी बातें हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दोषी हो चाहे निर्दोष हो, उबलते हुए तेल में डाल देगा हाथ तो जल जाएंगे, है ना? इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन गोरखाओं की न्याय प्रणाली थी, क्या कह सकते हैं।
33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य युद्ध के समय नौजवानों से लिया जाता था? यूकेएसएससी में भी, यूकेपीएससी दोनों जगह मैंने इस प्रश्न को देखा है। ऑप्शन एक है मिझारी, दूसरा है मरो, तीसरा है मांगा और चौथा है तिमारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मांगा। ये मांगा कर आप इसे आकस्मिक कर या इमरजेंसी के समय लिया जाने वाला कर भी समझ सकते हैं। और ये जो है प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था जब युद्ध का दौर होता था। अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न है, 34th प्रश्न है कि गोरखों का प्रिय त्योहार कौन था? ऑप्शन एक दिवाली, दूसरा दसाई, तीसरा होली और चौथा है शिवरात्रि। और इनका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सेकंड दसाई। दसाई वो जो गोरखा थे वो दसाई कहते थे दशहरा को। दशहरा को क्या कहते थे? दसाई। इस दौरान माता दुर्गा की बड़ी पूजा करते थे और बलि प्रथा भी उस समय काफी चल रही थी, तो झोटा और बकरों की जो है बलि दिया करते थे गोरखा। बड़ी फेमस जो है वो त्योहार है गोरखाओं का दसाई। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन दोबारा सुने, 35 क्वेश्चन है, 35वां जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन एक सलामी यानी नजराना, जब आप किसी से मिलें तो वो सलामी क्या नजराना थी। ऑप्शन दूसरा है बहता, छिपाई हुई संपत्ति पर कर, क्या छिपाई हुई संपत्ति पर बहता कर लिया जाता था? तीसरा ऑप्शन है टीका भेंट, शुभ अवसरों पर टीका भेंट, क्या शुभ अवसरों पर गोरखा टीका भेंट नामक कर लेते थे? या चौथा ऑप्शन है कि गांव छोड़कर भागे गए लोगों पर गोरखा क्या घरैये पीछे ही कर लेते थे? तो इसका जो सही आंसर है, जो गलत सुमेलित है, वो है घर ही पीछे ही, गांव छोड़े हुए लोगों पर नहीं लिया जाता था। जबकि गांव छोड़े लोगों पर जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था रहता। क्या कहा जाता था? रहता कर लिया जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ, घर ही पीछे। इस तरीके से हमने 35 प्रश्नों का गोरखाओं से संबंधित यानी उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका दिया गया कमेंट हमारे लिए फीडबैक का काम करता है और वो रिइंफोर्समेंट भी काम करता है कि अगर आप पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए देते हैं तो आगे जो हम काम करेंगे प्रैक्टिस सेट के क्षेत्र में या क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो के क्षेत्र में हो तो हम और जोश के साथ उसे करना चाहेंगे। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को अगेन बोलना चाहता हूं, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया है वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।